अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट 2026 से 27 नाफिज होने के बाद सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और सिविलियन आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन के लिए कई अहम बातें सामने आ चुकी हैं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मामला अब सिर्फ ऐलान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके अमली निफाज, नोटिफिकेशन, अलाउंसेज, पे स्किल्स और टैक्स रिटर्न तक कई अहम नुकात समझना जरूरी हैं। सबसे पहले यह बात वाज़े रहे कि बजट के तहत जो बुनियादी रिलीफ दिया गया है वो वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम है, लेकिन इसके साथ कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिन पर अभी हतमी नोटिफिकेशन या सूबाई हुकूमतों का अलग फैसला आना बाकी है। इसलिए हर खबर को मुकम्मल समझकर ही शेयर करना चाहिए ताकि मुलाजमीन और पेंशनर्स किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेज और सरकारी नोटिफिकेशन। विफाकी बजट 2026 से 27 के हवाले से फाइनेंस डिवीजन का एक अहम नोटिफिकेशन सामने आया है। यह नोटिफिकेशन बुनियादी तौर पर बजट फंड्स के इजरा और इस्तेमाल के तरीक़ाकार से मुतालिक है। हर साल नए माली साल के आगाज पर फाइनेंस डिवीजन ये हिदायत जारी करता है कि मंजूर शुदा बजट के फंड्स किस तरीके से रिलीज होंगे, महकमे किस हद तक खर्च कर सकेंगे और माली साल के दौरान अखराजात का तरीक़ाकार क्या रहेगा। यह तनख्वाह या पेंशन के इजाफे वाला असल नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि बजट रिलीज और फंड मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजामी हिदायत हैं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के अलग नोटिफिकेशन का अभी इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल तनख्वाहों का नोटिफिकेशन 4 जुलाई के करीब आया था, जबकि पेंशन से मुतालिक नोटिफिकेशन 7 जुलाई के करीब जारी हुआ था। इसी बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस साल भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है। अगर किसी छुट्टी वाले दिन या हफ्तावार तातील के दौरान फाइल मंजूर हो जाए तो अमूमन नोटिफिकेशन पर पिछली तारीख दर्ज होती है और अपलोड अगले वर्किंग डे पर होता है। इसलिए सिर्फ ताखीर देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं, असल बात नोटिफिकेशन के मतन और मुअस्सिर तारीख की होगी। एक और जरूरी बात यह है कि जुमा की खुसूसी छुट्टी का मामला खत्म हो चुका है। वफाकी सतह पर भी और सूबों में भी दफातर मामूल के शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। इसलिए मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी के शेड्यूल के मुताबिक दफ्तर हाजिर होना होगा जब तक मुतालिका महकमे की तरफ से कोई अलग हिदायत जारी ना हो। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक अकाउंट्स के बारे में एक अहम हिदायत भी सामने आई है। इस हिदायत का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से बताया जा रहा है। बैंकों को यह वाजे किया गया है किसी शहरी का अकाउंट बगैर मुनासिब जांच पड़ताल, बगैर ठोस वजह और बगैर जरूरी कार्रवाई के बंद नहीं किया जा सकता। पहले कई बार ऐसा होता था कि मामूली शिकायत या गैर वाज़े वजह की बुनियाद पर अकाउंट बंद या फ्रीज कर दिया जाता था, जिससे आम शहरी, मुलाजमीन और ख़ासतौर पर पेंशनर्स को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब स्टेट बैंक की हिदायत के बाद बैंकों पर लाजिम होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से पहले मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करें। यह खबर पेंशनर्स के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी माहाना पेंशन के लिए मुकम्मल तौर पर बैंक अकाउंट पर इन्हिसार करते हैं। अगर अकाउंट अचानक बंद हो जाए तो इलाज, घर के खर्च, बिल्स और जरूरी अदायगियां मुतासिर होती हैं। अब अगर किसी पेंशनर या मुलाजिम को बैंक अकाउंट के मामले में बिलावजह परेशानी हो तो वो बैंक की बाज़ाब्ता शिकायत शाख, स्टेट बैंक के मुतल्लिका शिकायती निज़ाम या कानूनी रास्ते से रुजू कर सकता है। मुलाजमत के दौरान वफात पाने वाले मुलाजमीन और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती के मामलात पर भी एक अहम वजाहत मौजूद है। वफाकी सतह पर पीएम असिस्टेंस पैकेज और पंजाब में रोल 17A जैसे मामलात में 18 अक्टूबर 2024 से पहले के ज़ेरे इल्तवा केसेस का जिक्र किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कोस के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि जिन मुलाजमीन की दौरान सर्विस वफात हुई या जो मेडिकल बुनियाद पर रिटायर हुए, उनके बच्चों की मुलाजमत के ज़ेरे इल्तवा केसेस को मुतल्लिका कवायद के मुताबिक देखा जाएगा। यहां भी अहम बात यही है कि हर केस का फैसला मुतल्लिका तारीख, पॉलिसी और महकमे की मंजूरी के मुताबिक होगा। अब तनख्वाहों के हिसाब की तरफ आते हैं। बजट तकरीर में इब्तदाई तौर पर 7% इजाफे का जिक्र सामने आया था, लेकिन बाद में मुलाजमीन नुमाइंदों की कोशिशों और मुशावरत के बाद मामला मजीद वाज़े हुआ। इस वक्त अहम नुक्ता यह है कि 2022 और 2025 के एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की बात की जा रही है। जब ये दोनों अलाउंसेस
बुनियादी तनख्वाह में शामिल होंगे तो नई बुनियादी तनख्वाह बनेगी और फिर इसी नई या रनिंग बेसिक पे पर 7% एडहाक रिलीफ का हिसाब लगाया जाएगा। यह बात मुलाजमीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर 7% इजाफा पुरानी बुनियादी तनख्वाह पर लगे तो रकम कम बनती है, लेकिन अगर पहले 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम हो और फिर 7% इजाफा लगे तो मजमूई फायदा निस्बतन बेहतर हो जाता है। अलबत्ता 2024 वाले एडहाक रिलीफ के बारे में अभी हतमी बात सामने नहीं आई। अगर मुस्तकबिल में इसे भी बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला होता है तो मुलाजमीन की तनख्वाह पर मजीद असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसे हतमी खबर बनाकर पेश करना दुरुस्त नहीं होगा। विफाकी मुलाजमीन के लिए यह तरीक़ेकार ज्यादा वाज़े नजर आ रहा है, मगर सूबाई मुलाजमीन के लिए अभी सूबाई हुकूमतों के फैसले अहम होंगे। सूबे अमूमन मेडिकल, हाउस रेंट या दीगर अलाउंसेस के मामलात में विफाकी फैसले को फॉलो करते हैं, लेकिन हर साल हर मामले में ऐसा लाजमी नहीं होता। खासतौर पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मामले में पिछले साल भी कुछ सूबों ने विफाकी फैसले को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया था, इसलिए इस साल भी सूबाई मुलाजमीन को अपने अपने सूबे के बाकायदा नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर आप विफाकी या सूबाई मुलाजिम हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर तनख्वाह का हतमी हिसाब ना लगाएं। असल हिसाब इसी वक्त वाजे होगा जब मुतलका महकमा नोटिफिकेशन जारी करेगा और अकाउंट्स ऑफिस या खजाना ऑफिस नई पे फिक्सेशन के मुताबिक तनख्वाह बनाएगा। इस तरह की अहम अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको आसान जुबान में मुकम्मल तफसील मिल सके। सिविलियन आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी और दीगर मुतलका फोर्सेस के मुलाजमीन के लिए भी बजट में कुछ अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के हवाले से इजाफे का जिक्र मौजूद है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इस अलाउंस में इजाफा किया जा रहा है, ताहम अगर रकम के आदाद में किसी जगह इबाम हो तो हतमी रकम सिर्फ असल नोटिफिकेशन से ही वाजे होगी। इसलिए बेहतर है कि मुलाजमीन आखिरी तस्दीक के लिए महकमाना नोटिफिकेशन देखें। नेशनल पुलिस एकेडमी में तैनात बाज अफसरान के लिए भी रनिंग बेसिक पे के 50% तक अलाउंस का जिक्र सामने आया है, जिसका ताल्लुक 30 जून 2025 की बुनियादी तनख्वाह से जोड़ा जा रहा है। यह फायदा हर मुलाजिम के लिए नहीं बल्कि मखसूस पोस्टिंग और मखसूस कैटेगरी से मुतल्लिक है, इसलिए इसे आम अलाउंस समझकर तमाम मुलाजमीन पर लागू नहीं किया जा सकता। फौजी मुलाजमीन के अलाउंसेस के बारे में भी इतलात हैं कि मुख्तलिफ मद्दात में इजाफा किया गया है। पिछली बार अफसरान के अलाउंसेस में निस्बतन ज्यादा इजाफा देखा गया था, जबकि इस बार जूनियर स्टाफ, सेलर्स और निचले रैंक के एहलकारों के लिए भी बेहतर इजाफा सामने आने की बात की जा रही है। चूंकि इन अलाउंसेस की कई अकसाम होती हैं, इसलिए हर रैंक और हर कैटेगरी का हिसाब अलग होगा। हतमी तफसील मुतलका फोर्स के नोटिफिकेशन से ही वाजे होगी। सिविलियन आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन का मुतालबा भी अपनी जगह अहम है। बहुत से इलाकों में इनकी ड्यूटी की नौयत इंतहाई सख्त होती है। सरहदी इलाकों, सिक्योरिटी ड्यूटी, अंदरूनी अमन व अमान और ख़तरनाक मकामात पर ये एहलकार भी इसी तरह खिदमात अंजाम देते हैं जैसे दीगर आर्म फोर्सेस के एहलकार देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से माजी में यह बात सामने आ चुकी है कि इनके मामलात को बेहतर बनाने पर काम होगा। अगर इस हवाले से मजीद अलाउंसेस या बराबरी के इकदाम आते हैं तो ये इन एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, मगर जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन ना आए इसे इम्कान की हद तक ही समझना चाहिए। पेंशनर्स के लिए भी बजट रिलीफ अहम है, लेकिन पेंशन में इजाफे का असल इतलाक इसी वक्त साफ होगा जब पेंशन का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। पेंशनर्स को यह देखना होगा कि इजाफा मौजूदा पेंशन पर लगता है, नेट पेंशन पर लगता है या किसी खास फार्मूले के तहत हिसाब किया जाता है। इसलिए बुजुर्ग पेंशनर्स को मशवरा है कि सिर्फ अंदाजों पर अपना माहाना खर्च तय न करें, बल्कि बैंक में पेंशन आने और नोटिफिकेशन के बाद असल रकम देखकर फैसला करें। आखिर में एफबीआर और टैक्स रिटर्न का मामला भी समझना जरूरी है। इतलात के मुताबिक अगर टैक्स रिटर्न मुकर्ररा तारीख के अंदर फाइल ना की जाए तो 25,000 रुपए तक जुर्माने का मामला सामने आ सकता है। आमतौर पर टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बताई जाती है। मुलाजमीन के लिए फाइलर बनना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट्स में फर्क होता है। अगर आपकी तनख्वाह काबिल टैक्स हद में आती है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी हो सकता है। पेंशनर्स के लिए एक बात वाज़ेह रहे कि पेंशन पर उमूमी तौर पर टैक्स लागू नहीं होता और हर पेंशनर के लिए लाजमी नहीं कि वो टैक्स अदा करे, लेकिन अगर कोई पेंशनर फाइलर बनना चाहता है
तो वो अपनी आमदन की दुरुस्त तफसील के साथ रिटर्न फाइल करके फाइलर बन सकता है, चाहे उस पर अदा करने के लिए कोई टैक्स ना बनता हो। इससे बैंकिंग, प्रॉपर्टी, गाड़ी या दीगर माली मामलात में आसानी हो सकती है। खुलासा यह है कि वफाकी बजट 2026 से 27 नाफिज हो चुका है। फाइनेंस डिवीजन ने बजट फंड्स के इजरा की हिदायत जारी कर दी हैं। तनख्वाह और पेंशन के अलग नोटिफिकेशन का इंतजार है। 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस के जम होने के बाद 7% इजाफा ज्यादा अहम हो जाता है। सूबाई मुलाजमीन को अपने सूबाई फैसले का इंतजार करना होगा। स्टेट बैंक की हिदायत बैंक अकाउंट्स के तहफ्फुज़ के लिए अहम है और टैक्स रिटर्न की तारीख को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम सरकारी अपडेट्स आसान जबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबके रिज्क, सेहत और मामलात में आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया।